पिछले 3 साल से स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ टू स्टडी इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अब हर साल क्या होता था, यूएसए नंबर 1 पे आता था, यूके नंबर 2 पे आता था, जर्मनी आता था, कनाडा होता था उस लिस्ट में बहुत बारी। लास्ट ईयर आयरलैंड उस लिस्ट में आया एंड आयरलैंड वाज द थर्ड बिगेस्ट कंट्री फॉर मी टू हेल्प स्टूडेंट्स विद द एडमिशन प्रोसेस। तो आज के वीडियो में आई वांट टू कंपेयर यूके विद आयरलैंड। इतने ज्यादा स्टूडेंट्स आयरलैंड क्यों जा रहे हैं एंड क्या इट इज एक्चुअली अ बेटर ऑप्शन देन यूके और नॉट। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स कंपेयर यूके जाना चाहिए या आयरलैंड जाना चाहिए। फर्स्ट चीज के बारे में बात करें तो वो आएगी कॉस्ट। कॉस्ट में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस हो जाती है डिपेंडिंग ऑन विच सिटी यू गो टू। अब अगर हम लोग आयरलैंड के बारे में बात करें, डबलिन वो बहुत महंगा होने वाला है। सिमिलरली यूके के बारे में बात करें, लंदन वो बहुत महंगा होने वाला है। बट अगर आप डबलिन के बाहर कहीं जाते हो तो एक्सपेंसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। सिमिलरली आप लंदन के बाहर कहीं जाते हो तो एक्सपेंसेस काफी कम हो जाते हैं। अब अगर हम लोगों को लाइक टू लाइक कंपेयर करना होगा, डबलिन और लंदन को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली लंदन के एक्सपेंसेस ज्यादा रहेंगे, डबलिन के थोड़े से कम रहेंगे। बट अगर हम लोग इन जनरल यूके वर्सेस आयरलैंड को कंपेयर करें तो आपके आयरलैंड में ज्यादा खर्च हो जाएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज टुवर्ड्स डबलिन साइड ही रहने वाली है। अगर आप ट्यूशन या पढ़ने भी जा रहे होगे तो आप आयरलैंड में डबलिन ही मोस्ट प्रॉब्ली जा रहे होगे। हाईली लाइकली चांस है आप डबलिन जा रहे होगे। हाँ, गैलवे जा रहे हो सकते हो, और भी 2-3 जगह वहां जा रहे हो सकते हो, बट लाइकली चांस है कि आप आयरलैंड में डबलिन जा रहे होगे। एज अ रिजल्ट आपकी लिविंग कॉस्ट में आयरलैंड थोड़ा सा महंगा रहने वाला है एज अपोज टू यूके, बिकॉज यूके में आप मैनचेस्टर भी जा रहे हो सकते हो, बर्मिंघम भी जा रहे हो सकते हो, इतनी सारी लीड्स, इतनी सारी सिटीज, आप किसी भी सिटी जा रहे हो सकते हो तो आपकी एक्सपेंसेस शायद से थोड़े से कम हो जाएंगे। बट अगर आप लंदन जा रहे होगे तो प्रॉब्लम यहाँ पे ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो अगर पॉइंट्स दे रहे हैं तो हम लोग दोनों को 3.5 पॉइंट्स देते हैं, क्योंकि लंदन ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है, बट इन जनरल अगर आप यूके में कहीं और जा रहे होगे तो कंपैरेटिवली सेम रहने वाला है। सेकंड, हम लोग पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के बारे में बात करते हैं। मोरलेस दोनों में आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। यूके में अब काफी जगह बात होती है कि हम लोग हटा देंगे, हटाया नहीं है अभी तक। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो प्रॉब्ली हटाया नहीं है, वरना मैंने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा कि हट गया। अभी तक नहीं हटाया तो अभी तक एक सेंस बनता है जाना। तो दोनों को सेम पॉइंट्स देते हैं। हाँ, अगर बैचलर्स डिग्री के लिए जा रहे हो तो आयरलैंड 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा देता है, यूके 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा देता है। तो अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो मैं दोनों को 5.5 पॉइंट्स दूंगा। बट अगर आपको पूरे को कंसिडरेशन में लेना है तो ठीक है, प्रॉब्ली आयरलैंड को 4.5 पॉइंट्स देंगे, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ बैचलर्स को 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिल रहा है एज अपोज टू यूके जहाँ पे 2 साल का मिल रहा है। तो 4.5 टू आयरलैंड, 5 टू यूके। बट इन जनरल अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो दोनों सेम पॉइंट्स बनते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है परमानेंट रेजिडेंसीशिप का जो पूरा प्रोसेस होने वाला है। आपको जॉब एक्सपीरियंस में आपको ये समझना है कि यूके में यू नीड एन एम्प्लॉयर टू स्पॉन्सर योर वीजा। वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम पड़ जाती है यहाँ पे। अगर आप यहाँ जॉब ढूंढने जाते हो, जॉब मोरलेस मिल जाती है, बट काफी जगह स्पॉन्सर्ड जॉब की जरूरत होती है जो आपको 2 साल के बाद मिलती रहेगी, जिसपे वीजा पे आप रहोगे तो काफी ज्यादा मुश्किल होता है। एट द सेम टाइम आयरलैंड में देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रिटिकल स्किल लिस्ट। अब अगर आपका प्रोफेशन इस स्किल लिस्ट में आता है तो जो आपको सैलरी होनी चाहिए वो भी थ्रेशोल्ड कम हो जाती है, और उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होती है। और यूजुअली अगर आप मेरे कोई भी स्टूडेंट मेरे वीडियो देख रहे हैं तो यूजुअली इतने स्मार्ट कोर्सेज के लिए जा रहे होते हैं एंड उन लोगों के पास वो इस लिस्ट में आ जाते हैं। तो इट इज बेटर अगर आप आयरलैंड जाओगे, अगर आपका वो क्रिटिकल स्किल एरिया में आता है, एज अपोज टू यूके अभी के पर्सपेक्टिव से। मे बी 1 साल के बाद सिचुएशन चेंज होगी, बट अभी का यूके का जॉब मार्केट का अगर कंपेयर करेंगे आयरलैंड के जॉब मार्केट से, तो क्रिटिकल स्किल एरिया में अगर आपका प्रोफेशन आता है तो इट माइट जस्ट मेक मोर सेंस टू गो देयर। एंड आयरलैंड में आपका स्टैम्प 4 वीजा पे बहुत जल्दी फोकस चला जाएगा, जहाँ पे अगर आपको यूके में रहना है तो ILR के लिए आपको 5 साल तक का टाइम लग जाता है। तो इन जनरल अगर यहाँ पे पॉइंट्स देने हैं तो हम लोग आयरलैंड को 4.5 पॉइंट्स देंगे, यूके को 4 पॉइंट्स देंगे। फोर्थ के बारे में बात करूं, अगर टाइप्स ऑफ जॉब्स के बारे में बात करूं तो शायद से यूके ज्यादा बेटर हो जाएगा, बिकॉज अगर आप कोई डिफरेंट कोर्स के लिए जा रहे होगे जहाँ पे यूके का डिमांड नहीं है, लेट्स सपोज अगर आप कोई आर्ट्स ओरिएंटेड कोर्स के लिए जा रहे होगे, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, साइकोलॉजी, फिल्म, इनमें से किसी भी चीज के लिए जा रहे होगे, तो प्रॉब्ली आयरलैंड इज नॉट द बेस्ट इकोनॉमी टू मूव टू। बट अगर आप कोई हाई स्किल्ड कोर्स के लिए जा रहे होगे, लेट्स सपोज आप जा रहे हो कंप्यूटर साइंस लेके या फिर कोई ऐसे बहुत ज़्यादा टेक्निकली नीश फील्ड लेके जा रहे हो, तो आयरलैंड माइट प्रॉब्ली बी अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज टेक जॉब्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर फाइनेंस के लिए अगर सोच रहे हो फिर से, देन यूके माइट अगेन बी अ बेटर ऑप्शन। बैंकिंग सोच रहे हो तो यूके माइट अगेन बी अ बेटर ऑप्शन। थोड़ा सा जॉब मार्केट यूके का खराब है एज अपोज टू आयरलैंड, बट in general broader job opportunities are in UK and niche job opportunities are towards Ireland। तो अगर 5 में से पॉइंट्स देने हैं, आयरलैंड को 4.5 पॉइंट्स दूंगा, यूके को 5 पॉइंट्स दूंगा। फिफ्थ के बारे में बात करूं, यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के बारे में, यूके हैज बेटर यूनिवर्सिटीज। ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, लंदन बिजनेस स्कूल हो गया, इंपीरियल हो गया, इतने सारे, UCL हो गया, किंग्स हो गया, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। एज अपोज टू आयरलैंड जहाँ पे 2 या 3 अच्छे यूनिवर्सिटीज है, TCD हो गया, UCD हो गया, बट गेटिंग इनटू TCD UCD इज मच ईजियर एज अपोज टू द QS रैंकिंग्स दैट दे हैव। तो अगर आप पढ़ने का सोच रहे हो, बाहर जाने का सोच रहे हो, तो आई वुड से
अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो डोंट ओनली कंपेयर कि ये कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है बट ऑल्सो कि कितनी ज़्यादा लाइकलीहुड है ऑफ यू एंटरिंग इनटू दैट यूनिवर्सिटी। तो अगर आप यूनिवर्सिटी रैंकिंग से स्पेसिफिकली बात कर रहे हो, आयरलैंड डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज एज अपोज टू यूके। यूके हैज मच मोर यूनिवर्सिटीज ऑब्वियसली बिकॉज बिगर इकोनॉमी है, बट फॉर यू टू मेक इनटू टीसीडी यूसीडी इज मच, मतलब you can apply and see ki whether you get into TCD UCD and then compare the options that you have in UK. I am telling you there is a highly likely chance that you might end up choosing TCD UCD if you are applying early. Late apply कर रहोगे वो सीट्स खत्म हो जाती है, फिर नहीं मिलने वाला। बट अगर अभी अप्लाई कर रहे होगे तो there is a highly likely chance that you will end up there. बट अगर पॉइंट्स देने होंगे, 3 में से पॉइंट्स देने होंगे, 2.5 पॉइंट्स आयरलैंड को, 3 पॉइंट्स यूके को। सिक्स्थ, वेदर के बारे में बात करें, दोनों ही जगह घटिया वेदर है, तो 1.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 5 दोनों ही जगह को, कुछ भी अच्छा नहीं है दोनों जगह में। सेवेंथ, एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करें, आयरलैंड इज स्टिल अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। आयरलैंड में अगर आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, अगर आप आयरिश सिटीजन हो गए तो आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। विद एन आयरिश पासपोर्ट यू कैन मूव टू एनी पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप डेनमार्क जा सकते हो, स्वीडन जा सकते हो, नेदरलैंड्स जा सकते हो, फ्रांस जा सकते हो, इटली जा सकते हो, बेल्जियम जा सकते हो, 27 कंट्रीज जा सकते हो, कहीं पे भी काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो आयरलैंड ओपन्स योर डोर्स टू एंटायर यूरोपियन यूनियन। यूके के साथ होनी होता है, तो अगर 3 में से पॉइंट्स देना है, आयरलैंड को 3 पॉइंट्स मिलेंगे, यूके को 1 पॉइंट मिलेगा। 8, हेल्थ केयर के बारे में बात करें, हेल्थ केयर एनएचएस के थ्रू यूके एंटायरली में फ्री है, बट हाँ अब उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, एनएचएस में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, वेट टाइम्स बहुत ज़्यादा है एज अपोज टू आयरलैंड जहाँ पे कंप्लीटली फ्री नहीं है, आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, बट वहाँ यहाँ पे भी एनएचएस की आपको मेजर पेमेंट करनी पड़ती है। 1.5 लाख रुपए की यूके में आपको एनएचएस की पेमेंट करनी पड़ जाती है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो इन जनरल कंपैरिजन के पॉइंट में बात करें, 2 में से पॉइंट्स देने, दोनों को मैं 1 पॉइंट देना चाहूँगा, प्रॉब्ली यूके को 1.5 पॉइंट दे देंगे अगर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आपके लिए एनएचएस फ्री हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। इन द बिगिनिंग प्रॉब्ली यूके ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, तो इसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट में कंसिडर करूँगा नहीं वैसे, तो आयरलैंड को भी 1 पॉइंट दे देता है। नेक्स्ट, अगर मैं स्पेसिफिकली क्रिएटिव फील्ड्स के बारे में बात करूं, तो अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड के लिए आ रहे हो ना, तो आई वुड से डोंट चूज आयरलैंड। लंदन या यूके माइट जस्ट बी अ बेटर पोजीशन या प्लेस टू स्टडी, बट याद रखना टू गेट अ जॉब आफ्टर अ क्रिएटिव फील्ड इज गोइंग टू बी सुपर डिफिकल्ट। ये आपको हमेशा याद रखना, अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड के लिए आ रहे हो तो गेटिंग अ जॉब आफ्टर दैट इज डिफिकल्ट। यहाँ पे मैं पॉइंट्स नहीं दूंगा बिकॉज डिपेंड्स ऑन आप किस फील्ड के लिए आ रहे हो, बट हाँ क्रिएटिव फील्ड के लिए आ रहे हो तो यूके शुड बी अ प्लेस, नॉट आयरलैंड। 9th, सेफ्टी के बारे में बात करूँ तो आयरलैंड इज गोइंग टू बी मच मोर सेफर देन यूके इन टर्म्स ऑफ द होमलेस पीपल, क्राइम्स जो हो रही है एंड जो भी सारी चीज़ें हो रही है, आयरलैंड इज जस्ट गोइंग टू बी मच सेफर दैन यूके। इन जनरल यूके में बहुत सारे ऐसे एरियाज है विच इवन आई गेट स्केयर्ड गोइंग टू, तो इवन एट इन अ सिटी लाइक ऑक्सफोर्ड मुझे भी यहाँ पे कभी कभी डर लगता है। दैट्स नॉट द केस विद आयरलैंड। डबलिन में थोड़ा बहुत पेटी क्राइम है बट नथिंग सीरियस। तो अगर पॉइंट्स देने होंगे, 3 में से पॉइंट्स देने होंगे, तो आयरलैंड को 3 पॉइंट्स मिलेंगे। यूके इज नॉट एज ए अनसेफ बट देयर आर सम एरियाज वेयर यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम, तो 2.5 पॉइंट्स इज व्हाट आई विल गिव इट। 10th, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज, मोर लेस आपको दोनों जगह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। शेंगेन वीज़ा चाहिए होगा बस यूके से, तो अगर पॉइंट्स देने होंगे तो 1.5 में से हम लोग आयरलैंड को 1.5 पॉइंट्स दे देंगे, यूके को 1 पॉइंट दे देंगे एंड डिफरेंस कुछ नहीं होने वाली। जितना आप यूके से ट्रैवल करोगे उतना ही आप आयरलैंड से भी ट्रैवल करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप आयरलैंड में बिकॉज आपके पास आयरिश पासपोर्ट है तो ज़्यादा ट्रैवल कर जाओगे, पीपल विल से दैट, होता नहीं है। एंड 11th, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें तो पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ यूजुअली आयरलैंड में ज़्यादा होती थी बिकॉज दे वर नॉट अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु वर गोइंग टू आयरलैंड, बट लेटली इतने सारे लोग हैव स्टार्टेड फ्लॉकिंग टुवर्ड्स आयरलैंड बिकॉज ऑफ देयर ऑल देयर पॉलिसीज, जो भी उनकी पॉलिसीज है उन सब को लेके अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग देयर, तो नाउ इट इज़ नेक इन नेक। तो अब अगर आप कोई मेरा पिछला वीडियो देख रहे हो तो उसमें मैंने बोला होगा कि बहुत सारी पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नाउ इवन आयरलैंड इज़ गेटिंग डिफिकल्ट टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ इन, बट अगर आप स्टिल कंसिडर कर रहे हो आयरलैंड जाने का तो यू माइट वांट टू वॉच दिस वीडियो। एंड अगर आपको हेल्प चाहिए टू अप्लाई टू एनी आयरिश और यूके यूनिवर्सिटी तो फिल द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू अराउंड, बाय।